बायोकेमिस्ट्री में जो सबसे पहला हमारे पास टॉपिक है वो है क्रोमेटिन का स्ट्रक्चर। तो बेसिकली जो क्रोमेटिन होता है दो चीज़ों में मुश्तमिल होता है, डीएनए और प्रोटीन को हम क्या बोलते हैं, क्रोमेटिन बोलते हैं। लेकिन जब क्रोमेटिन ये कंडेंस होता है, कंडेंस फॉर्म में क्या बनाता है, इसको हम क्या बोलेंगे, फिर हम इसको क्रोमोसोम बोलेंगे। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। डीएनए और प्रोटीन को हम क्या बोलते हैं, क्रोमेटिन बोलते हैं, और जब क्रोमेटिन कंडेंस हो जाता है उसको क्या बोलते हैं, क्रोमोसोम। दूसरी हमारे पास इंपॉर्टेंट चीज़ है डीएनए और हिस्टोन को। डीएनए और हिस्टोन को हम क्या बोलते हैं, न्यूक्लियोसोम। जैसे कि हमने डिस्कस किया कि डीएनए और हिस्टोन को क्या बोलते हैं, न्यूक्लियोसोम बोलते हैं। अब न्यूक्लियोसोम में ना 4 हिस्टोन की प्रोटीन्स होती हैं, H2A, H2B, H3 एंड H4। ये 4 प्रोटीन्स होती हैं। इनकी क्या होती हैं, मल्टीपल कापीज़। अब H2A की कोर कॉपी होती है, H2B की भी कॉपी होती है, H3 की भी और H4 की भी। तो ये टोटल क्या होते हैं, 8 बन जाते हैं। तो इसको क्या बोलते हैं, ऑक्टामर। स्टोन में ये ऑक्टा बनाते हैं स्टोन का। तो ये हमारे पास क्या होगा, स्टोन का ऑक्टामर आ गया, जिसमें हमने बोला था इसमें H2A, H2B, H3A, H4 की क्या होती है, 2 मल्टीपल कॉपीज होती है, टोटल 8 होती हैं। और जो इसमें हिस्टोन हो गया, इसका जो ऑक्टामर हो गया। अब जो डीएनए होता है, डीएनए ये क्या करता है, ये हिस्टोन के इर्द गिर्द 2 दफ़ा घूमता है, ट्वाइस अराउंड। तो ये बेसिकली अब डीएनए को हिस्टोन के 2 दफ़ा गिर्द घूमने से क्या बनाता है, न्यूक्लियोसोम। अब डीएनए और हिस्टोन को हम क्या बोलेंगे, न्यूक्लियोसोम। अब जो स्ट्रक्चर है, इस चीज़ को स्टेबलाइज कौन कर रहा होता है, यहाँ पे होता है H1। जैसे एक फ्लैग होता है, उसमें एक स्टिक होती है, तो उसका जो ये स्टेबलाइज़र है H1 बाइंडर, इसे बोलते हैं H1 बाइंडर। तो डीएनए और हिस्टोन, जो हिस्टोन का ऑक्टामर है उसके गिर्द डीएनए घूमता है 2 दफ़ा, और उस चीज़ को स्टेबलाइज कौन कर रहा होता है, H1 कर रहा होता है स्टेबलाइजर, इसे H1 बाइंडर भी कहते हैं। जैसे कि हमने देखा, ये हमारा हिस्टोन आ गया है, हिस्टोन का ऑक्टामर है, यानी इसमें 8 प्रोटीन्स होती हैं, H2A, H2B, H3A एंड H4, सबकी 2 मल्टीपल कॉपीज़ होती हैं। और डीएनए इसके 2 दफ़ा घूमता है, ट्वाइस अराउंड। तो ये क्या न्यूक्लियोसोम बनाया था, और इस चीज़ को स्टेबलाइज कौन कर रहा था, H1 बाइंडर, ये H1 बाइंडर। ठीक है, ये न्यूक्लियोसोम आ गया। अब हम पढ़ लेते हैं हिस्टोन बेसिकली होता क्या है। हिस्टोन ने हमने पहले ही पेप्टाइड डिस्कस कर ली, इसमें पेप्टाइड्स होते हैं और अमाइनो एसिड्स होते हैं। अब बेसिकली पेप्टाइड्स कौन से होते हैं वो हमने पहले ही डिस्कस कर लिया है, H2A, H2B, H3 एंड H4। इन सब की 2 मल्टीपल कॉपीज़ होती हैं, जिसकी वजह से क्या होता है, ये ऑक्टामर बनाते हैं 8। तो इसमें अमाइनो एसिड, बेसिक अमाइनो एसिड क्या होती हैं, लाइसिन होती है और आर्जिनिन। तो ये वो लाइसिन और आर्जिनिन होती है, ये बेसिकली हिस्टोन को पॉजिटिव चार्ज देती है। इसकी वजह से, अमाइनो एसिड की वजह से हिस्टोन का जो चार्ज होता है वो क्या होता है, पॉजिटिव होता है। अब हम दोबारा डिस्कस एक दफ़ा और पढ़ लेते हैं। हिस्टोन था, इसका ऑक्टामर था, इसके गिर्द इसमें बेसिक अमाइनो एसिड क्या थे, लाइसिन और आर्जिनिन। LA से याद रखें, लॉस एंजल्स एक पॉजिटिव जगह है, नमूनिक है। तो क्या होता है, इसको जो लाइसिन और आर्जिनिन वो हिस्टोन को क्या देते हैं, पॉजिटिव चार्ज। जबकि डीएनए पे क्या होता है, ये ट्वाइस अराउंड घूम तो रहा होता है, लेकिन डीएनए पे क्या होता है, फॉस्फेट ग्रुप होता है, फॉस्फेट जो इसको क्या करता है, नेगेटिव चार्ज देता है डीएनए को। डीएनए पे क्या होता है, फॉस्फेट चार्ज ग्रुप होता है जो इसको नेगेटिव चार्ज देता है। तो डीएनए का चार्ज क्या हुआ, नेगेटिव हुआ, और हिस्टोन का क्या था, पॉजिटिव हुआ था। पॉजिटिव क्यों हो रहा था, लाइसिन और आर्जिनिन की वजह से। तो नेगेटिव और पॉजिटिव जो चार्ज होता है, इसकी बहुत अच्छी कंपेटिबिलिटी बन जाती है। और इसको चीज़ को स्टेबलाइज कौन कर रहा था, H1। ये क्या स्टेबलाइज़र था इसका, क्रोमेटिन का। अब हम फर्स्ट ईयर से एक दफ़ा रीडिंग कर लेते हैं। ये हम फर्स्ट ईयर से डिस्कस कर रहे हैं, ये क्रोमेटिन स्ट्रक्चर। इसमें मैंने बोला जो न्यूक्लियोसोम बनाता है वो डीएनए और प्लस हिस्टोन, इसको मिल के क्या बनता है, मिल के क्या बनाता है, न्यूक्लियोसोम बनाता है। अब हिस्टोन की यहाँ पे प्रोटीन्स थी H2A, H2B और H3A, ये क्या थी, इसकी प्रोटीन थी। सबकी मल्टीपल 2 कापीज़ होती हैं, जो जिसकी वजह से स्टोन का ऑक्टामर बनता है। स्टोन का क्या बनता था,
ये ऑक्टामर बनता था, जिसकी पे क्या होता, डीएनए क्या था, ट्वाइस राउंड घूम रहा था। और इस चीज़ को स्टेबलाइज कौन कर रहा था, H1 स्टेबलाइज कर रहा था। ठीक है, ये हमने डिस्कस कर लिया। अब हम एक दफ़ा पढ़ लेते हैं कि जो डीएनए होता है ये कंडेंस और क्रोमेटिन फॉर्म में होता है। ये अगर डीएनए कंडेंस और क्रोमेटिन फॉर्म में, ये न्यूक्लियस है, अब डीएनए इसमें क्या होता है, कंडेंस और क्रोमेटिन फॉर्म में होगा। अगर ये कंडेंस और क्रोमेटिन फॉर्म में नहीं होगा तो ये न्यूक्लियस के अंदर फिट नहीं आ सकेगा। ठीक है, अब हमने जैसे देखा है डीएनए ट्वाइस राउंड। अब ये डीएनए का स्ट्रक्चर है, ये डीएनए का स्ट्रक्चर है, डीएनए ये जा रहा है डीएनए, ये क्या हिस्टोन्स है। अब इसके गिर्द एक दफ़ा दो दफ़ा घूमेगा, नेक्स्ट भी एक दफ़ा दो दफ़ा घूमेगा। अब दो दफ़ा घूमने से क्या होगा, ये न्यूक्लियोसोम दे देगा। ठीक है, डीएनए हिस्टोन। और इसको स्टेबलाइज कौन कर रहा था, इस स्ट्रक्चर को, ये H1। ये H1 क्या है, ये इस स्ट्रक्चर को स्टेबलाइज करता है, ये क्रोमेटिन को स्टेबलाइज करता है, जिसकी वजह से ये डीएनए अगर हिस्टोन के गिर्द घूमता है तो उसको बीड्स लाइक, जो तस्बीह के दाने हैं उस जैसा स्ट्रक्चर देता है। अब देखें, डीएनए ट्वाइस राउंड था, हिस्टोन ऑक्टामर, जिसकी वजह से क्या होता है, डीएनए हिस्टोन को क्या बोलते हैं, न्यूक्लियोसोम बनाता है, जो बीड्स ऑन स्ट्रिंग यानी तस्बीह के दानों की तरह में नज़र आता है। और H1 हमने देख लिया, H1 बेसिकली क्या था, ये स्टेबलाइज़र था, ये वाला स्टेबलाइज़र। ठीक है, जो इस चीज़ को, तमाम तस्बीह के दानों को जोड़ के रखता है, यानी डीएनए ट्वाइस राउंड स्टोन के गिर्द घूमा है, उस चीज़ को ये H1 जोड़ के रखता है। और इसकी वजह से क्या होता है, जो H1 बाइंडर होता है वो न्यूक्लियोसोम से बाइंड करता है, और लिंकर डीएनए जो, जिसकी वजह से क्रोमेटिन जो फाइबर होते हैं वो स्टेबलाइज कर देते हैं। ठीक है, अब हमने देखें डीएनए पे क्या होता है, फॉस्फेट ग्रुप हमने पढ़ा था। डीएनए पे क्या था, फॉस्फेट ग्रुप। अब डीएनए पे फॉस्फेट ग्रुप था, जिसकी वजह से ये हिस्टोन ड्रॉ कर लेते हैं। अब डीएनए पे क्या था, फॉस्फेट ग्रुप था, जिसकी वजह से वो डीएनए का नेगेटिव चार्ज था, और हिस्टोन पे क्या थी, लाइसिन और आर्जिनिन थी, और जिसकी वजह से इनका चार्ज का हिस्टोन का पॉजिटिव हो गया था। ठीक है, ये हमने पहले ही डिस्कस कर लिया है। अब फॉस्फेट ग्रुप था, जिसकी वजह डीएनए का, जो फॉस्फेट ग्रुप की वजह से उसको नेगेटिव चार्ज डीएनए का आ रहा था, और जो हिस्टोन का था वो उसमें पॉजिटिव चार्ज किस वजह से आ रहा था, लाइसिनो आर्जिन, जो बेसिक अमाइनो एसिड हिस्टोन के अंदर होते हैं। ठीक है, अब जो माइटोसिस है, माइटोसिस में क्या होता है, जो डीएनए कंडेंस होता है, डीएनए कंडेंस होता है, उस चीज़ को कंडेंस होने के बाद वो क्या बनाता है, क्रोमोसोम बनाता है। अब सेल साइकिल की बात कर लें, सेल साइकिल में क्या होती है, एम फेज़ होती है, G1 फेज़, S1 फेज़ और G2 फेज़ होती है। ठीक है, ये फेजेस होती हैं, एम फेज़, G1 फेज़, S फेज़ और G2 फेज़ होती है। अब वो कह रहा है कि जो डीएनए है और हिस्टोन है वो ड्यूरिंग कहाँ बनते हैं, एस फेज़ में बनते हैं। ये हम आगे भी डिस्कस करेंगे। ठीक है, एस फेज़ में क्या बनता है, डीएनए और हिस्टोन बनते हैं। अब नेक्स्ट क्या बोल रहा है, अब नेक्स्ट ये बोल रहा है कि माइटोकॉन्ड्रिया का अपना डीएनए होता है, इसकी वजह से उसे हिस्टोन को यूटिलाइज नहीं करना पड़ता। ठीक है, माइक्रोसोम का अपना डीएनए होता है जो सर्कुलर होता है। ये तो हमारा पहला टॉपिक।